हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ। ओके, और हमारा चल रहा है चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स। हाँ ठीक है, तो पिछली वीडियो तक हमारा हमने 8th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 6.3 एक्सरसाइज का तो हमारा 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, हमारी चल रही है एक्सरसाइज 6.3। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, ठीक है, इससे पहले तो मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कराई है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, अब वो सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन से। ठीक है, आज हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन से। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन कहता है इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट। ठीक है, हमें दो चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, दो चीजें प्रूव करनी है और फिगर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जरा पहले एक बार फिगर बना लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, तो फिगर कुछ इस तरीके का है। दो राइट ट्राइंगल है हमारे पास, दो राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल आप जानते होंगे, राइट ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना होता है 190 डिग्री होता है। एक एंगल कितना होता है 190 डिग्री होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल है हमारे पास। एक यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इसका नाम है ए, ये है बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक है, ये एम पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। ठीक है, ये पी पॉइंट है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज इसमें जो प्रूव करनी है हमें, ठीक है, पहली चीज जो प्रूव करनी है, पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में लिखा हुआ है, गिवन दिया हुआ है हमें ए बी सी एंड ए एम पी। दो ट्राइंगल है हमारे पास, ABC एंड AMP आर राइट ट्राइंगल्स। कैसे ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल्स मतलब ठीक है, जिनमें एक एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है और वो 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर है? एक तो B पॉइंट पे, एक तो M पॉइंट पे। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं टू प्रूव दैट की। टू प्रूव दैट में, ठीक है, पहला पार्ट, तो इसका पहला पार्ट है जो हमें प्रूव करना है वो है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP। ABC जो है उस AMP के सिमिलर है, हमें ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, ये पहली चीज हमें ये प्रूव करनी है। ठीक है, तो पहले तो ये दो ट्राइंगल अच्छे से देखो कहां पर है। ठीक है, तो पहले हम ABC ट्राइंगल देखते हैं। तो ABC ट्राइंगल आपको साफ साफ दिख रहा है, ये रहा ABC। ठीक है, अगर इसको मैं अलग से बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ABC है। ठीक है, ये हमारा क्या है ABC, जिनको मैंने ऐसी वर्टिकल लाइंस में बना दिया। ठीक है, ABC ये हमारा ट्रायंगल। दूसरा कहता है AMP। ठीक है, AMP यानी कि ये वाला ट्रायंगल AMP, ये जो लेटा हुआ है। ठीक है, जो जैसे नीचे हुआ है, गिरा हुआ है। ठीक है, इसको मैं ऐसे वर्टिकल्स हॉरिजॉन्टल लाइंस में बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में बनाया हुआ है ये ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा वाला। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिएगा, एक ये ट्रायंगल है हमारे पास और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों अलग अलग दिखने चाहिए आपको। ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल को प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो क्या क्या इन दोनों ट्रायंगल में अब हमें देखना है कि अब इन दोनों ट्रायंगल में कुछ रेशियो इक्वल है या साइड का रेशियो इक्वल है या एंगल्स इक्वल है या कुछ ऐसा है, कुछ देखते हैं इसमें। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया इसमें लग रहा है पहले हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्रायंगल देखिएगा, ये वाला ABC। इसमें एक एंगल कितना है 90 डिग्री, एक एंगल कितना है 90 डिग्री और इसमें भी एक एंगल कितना है 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल्स में एक एक एंगल कितना है 90 डिग्री का है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ शुरुआत करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। ठीक है, तो पहले दो ट्राइंगल की बात कर लेते हैं हम, इन दो ट्राइंगल में। ठीक है, इन दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा एंगल AB। ठीक है, एंगल B। अच्छा, इसको पूरा नाम लिखते हैं, एंगल CBA। एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल AMP ईच 90 डिग्री। दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के बराबर है। दोनों क्या है 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है इसमें इक्वल? एक तो ये ABC ये ट्रायंगल देखिएगा ध्यान से, ABC ये ट्रायंगल और एक AMP ये ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा। दोनों में जो एंगल A है ये क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल A। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन।
ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। ठीक है, तो यानी कि दो एंगल, इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो यानी कि बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया, ठीक है, बाय ए क्राइटेरिया क्या हो गया, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एएमपी के। ठीक है, अब अगर उसने नाम पहले से दिया हुआ, उसने कहा है इतना प्रूव करो, तो फिर नाम सोचने की जरूरत नहीं है, जैसा उसने देखा है वैसा ही लिख देना है। ठीक है, जैसा उसने सोच दिया है वैसा ही लिख देना है। ठीक है, फिर हमें सोचने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो पहली चीज हमारी प्रूफ होगी, पहली चीज हमारी क्या होगी, प्रूफ हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में लिखिएगा टू प्रूव दैट, यानी कि सेकेंड पार्ट जो है इसका, सेकेंड पार्ट कह रहा है CA अपॉन PA, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, BC अपॉन MP। इतना मुझे प्रूव करना है, इतना मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, इसी के मदद से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो, ठीक है, हम जानते हैं कि ABC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल AMP के। ठीक है, यानी कि ये जो दो ट्राइंगल मैंने बनाए हुए हैं, ये दो ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गए हैं। क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो यानी कि देयरफॉर तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। अब यहां देखने की जरूरत नहीं है, साइड्स को यहां देखने की जरूरत नहीं है, हम इसी में से इनका जो हमने नाम लिखा हुआ है, अगर आपने नाम सही तरीके से लिखा हुआ है तो इसी में से हम जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स निकाल सकते हैं। जैसे ए बी की करस्पॉन्डिंग कौन होगा, AM होगा, यानी कि AB अपॉन AM हो जाएगा। AB अपॉन AM इज इक्वल टू BC अपॉन MP। ठीक है, BC अपॉन MP हो जाएगा। ठीक है, और AC अपॉन AAP। ठीक है, तो ये मुझे कौन से, ये दो चाहिए, हमें सिर्फ ये दोनों चाहिए। ठीक है, ये वाले इस वाले को हटा देते हैं, तो यानी कि आ गया इंप्लाइज दैट, यहाँ पर ये कर देंगे, तो यानी कि हमें चाहिए सिर्फ ये, जैसा ये पूछ रहा है सेम वैसा लिख देना। ये हो जाएगा CA अपॉन PA। ठीक है, इस AC अपॉन AP को मैंने CA अपॉन PA लिख दिया, ये बराबर है किसके, BC अपॉन MP के, BC अपॉन MP के। ठीक है, तो यानी कि दूसरा पार्ट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट भी क्या हो गया, प्रूव हो चुका है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था। बस आप ये समझ जाइए कि आखिर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स कैसे हम, तीन क्राइटेरिया है उसके, तीन क्राइटेरिया है मैंने बताए हुए हैं, तीन AAA, SSS और SAS। ठीक है, उन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया आपको लगाना है दो ट्राइंगल्स में प्रूव करने के लिए। ठीक है, प्रूव करने के लिए उन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया हमारा यूज होगा। ठीक है, बस आपको इतना देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF सच दैट D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG show that, ठीक है, तो हमें तीन पार्ट हमें शो करने हैं, यानी प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिगर नहीं दिया हुआ इसमें, फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कह रहा है दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, एक तो ABC एक तो EFG। ठीक है, दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, एक ये ट्राइंगल हो गया ABC। ठीक है, ABC, और दूसरा कह रहा है, अच्छा इसमें एक ध्यान दीजिएगा, दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल चलो मैं बना लेता हूँ पहले, फिर बात करते हैं। पहले वो बना लेते हैं। हाँ, इसका नाम देखिएगा, इसका नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसने लास्ट में क्या रखा, लास्ट में एक लाइन देखिएगा, इफ जो है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG, ABC जो है वो सिमिलर है किसके, FEG के। ये गिवन दे रखा है हमें। ठीक है, ये क्या दे रखा है, गिवन दिया हुआ है, यानी कि ABC जो है सिमिलर है किसके, FEG। क्या लिखा हुआ है, FEG, EFG नहीं लिखा हुआ, FEG लिखा हुआ है। तो यहाँ पर EFG ऐसे नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे FEG, क्योंकि ABC जो है सिमिलर है इसके FEG के। तो A के करस्पॉन्डिंग F आएगा, B के करस्पॉन्डिंग E आएगा, C के करस्पॉन्डिंग G आएगा। इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या बोल रहा है। ऊपर बोल रहा है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स। CD और GH, CD है और एक GH है जो कि बाइसेक्टर है एंगल ACB और FGE। ठीक है, ACB और FGE या EGF एक ही बात है। ठीक है, तो ये कह रहा है एक CD लाइन है, CD ऐसे करके एक लाइन आ रही है यहाँ पर, इसको पॉइंट को कह देंगे D। ये जो लाइन है इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर मतलब क्या होता है,
बाइसेक्टर का मतलब होता है ये एंगल को क्या करेगी, बराबर हिस्सों में काट देगी, यानी कि बराबर हिस्सों में बांट देगी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इस एंगल को क्या काटा इसने, बराबर हिस्सों में बांट दिया, बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो उसको कहते हैं बाइसेक्टर, उसको कहते हैं बाइसेक्टर। और ऐसे एक GH लाइन है, एक GH लाइन है जो कि इस एंगल को, यानी कि EGF, ये जो एंगल है पूरा, ये जो पूरा एंगल है, इस एंगल को बराबर बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ओके, समझ गए, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अब बात करते हैं क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन। सबसे पहले गिवन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गिवन दे रखी है इसमें, वो दे रखी है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ना कि EFG। इसको ध्यान दीजिएगा, ABC जो है ट्राइंगल के FEG के बराबर है। किसके बराबर है, FEG के बराबर। ठीक है, FEG के बराबर। नाम इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अगर सिमिलर है, सिमिलर दिया हुआ है हमें पहले से हमें क्या दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है। तो अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लेते हैं, तो एंगल A जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल F के बराबर। एंगल A किसके बराबर, एंगल F के बराबर। ठीक है, एंगल B किसके बराबर, एंगल E के बराबर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देख रहे हैं हम। और एंगल C किसके बराबर, एंगल G के बराबर। एंगल C का मतलब है ये पूरा एंगल, ठीक है, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल। और एंगल G का मतलब है ये पूरा एंगल, ठीक है, पूरा एंगल। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, कोई एंगल मेरे पास एक 60 डिग्री का एंगल है, क्या है मेरे पास 60 डिग्री का एंगल है, एक 60 डिग्री का एंगल है, और दूसरा भी कितना है, 60 डिग्री का ही है। दूसरा भी कितना है, 60 डिग्री का ही। दूसरा भी कितना है, 60 डिग्री का है। और मैंने इनके बीच से ठीक इनको बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन खींच दिया, इसको भी बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन खींच दिया, इसको भी बाइसेक्ट करता हुआ क्या खींच दिया, एक लाइन खींच दिया। ठीक है, तो ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि ऊपर वाला एंगल भी 30 डिग्री, नीचे वाला भी 30 डिग्री, और ये भी 30 और ये भी 30। यानी कि यहां देखिएगा, इसका मतलब है अगर ये पूरा एंगल जो 60 डिग्री था, पूरा एंगल अगर ये दोनों एंगल इक्वल थे तो इनके हाफ कर देंगे। इनका हाफ हमने कर दिया, इनका आधा कर दिया, तो आधा भी इनका क्या होगा, बराबर ही होगा। ये 30 है तो ये भी 30 होगा ना। ठीक है, दोनों का मैंने हाफ हाफ कर दिया, तो 60 का हाफ ये भी 30 होगा, 60 का हाफ ये भी 30 होगा। ठीक है, इसको समझना। ठीक है, तो यही कुछ यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा एंगल C जो है एंगल G के बराबर है। ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। एंगल C जो है एंगल G के बराबर है। तो एंगल C को मैंने हाफ कर दिया, इसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया, यानी इसके दो आधे टुकड़े कर दिए, दो क्या कर दिए, बराबर आधे टुकड़े कर दिए, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, इस पर भी ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। अब एंगल C और एंगल G बराबर थे। ठीक है, तो दोनों का जो आधा बना होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ये जो चीज है ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। ठीक है, ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि हमने दोनों, क्योंकि जो पूरा एंगल था वो दोनों बराबर थे ना, तो हमने उसको बराबर काट दिया, तो ये जो होगा ये भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसको समझना। ठीक है, तो यानी कि एंगल ACD एंगल, ठीक है, देयरफॉर एंगल ACD, यानी कि ये ACD जिसमें ये पॉइंट बनाया हुआ है ACD, ये एंगल किसके बराबर होगा, FGH। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिखिएगा। और दूसरा ये जो नीचे वाला एंगल है, ये जो नीचे जिसमें क्रॉस बना रखा है, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल DCB इज इक्वल टू कितना, एंगल AGE। इसको ध्यान दीजिएगा, बस इतना समझ गए आप, तो बाकी क्वेश्चन आपका आसान है। ठीक है, बस इतना समझ जाना। ठीक है, इतना समझ जाना। ठीक है, अब बात करना है टू प्रूव दैट की। ठीक है, टू प्रूव दैट लिखते हैं। आखिर प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव दैट। तो पहली चीज तो हमें प्रूव करनी है, वो लिखनी है, प्रूव करनी है CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। इतना मुझे प्रूव करना है। ठीक है, अब ये जो क्या है, रेशियो इक्वल है। अब रेशियो इक्वल कब आता है, जब हम दो ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। जब सिमिलर होगा तभी तो रेशियो इक्वल आएगा। अब हमें बात ये है कि कौन कौन से ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करें। ठीक है, अब देखना है हमें। ठीक है, तो सारी साइड्स देखो, इस CD कहां पर है, ये रही CD। GH कहां पर है, GH कौन सी है, ये है। ठीक है, एक तो CD और GH का रेशियो है, CD और GH का रेशियो है। और AC और FG, AC कहां पर है, ये रही AC, और FG कहां है, ये रही FG। ठीक, AC और FG का रेशियो है। ठीक है, तो कौन कौन से ट्राइंगल हम यूज करेंगे, ये वाला, ये ऊपर वाला, और यहां भी ये ऊपर वाला,
इन दो ट्राइंगल को हम रेशियो प्रूव करेंगे, ओ सिमिलर प्रूव करेंगे, तो हमारा ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा। तो प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में देखिएगा कौन कौन से ट्राइंगल, ए सी डी और एफ जी ई, एफ जी एच सॉरी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, ये दो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दो ट्राइंगल की बात करें, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा, एक तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ है, बिल्कुल है, गिवन दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल्स टू कितना है, एंगल एफ है, क्योंकि ये दो पूरा ही ट्राइंगल क्या था, सिमिलर था, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना है, एंगल एफ है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये तो गिवन हो गया, ये तो क्या हो गया, गिवन, ये तो हमें दिया हुआ था, पहले से दिया हुआ था, ठीक है। एबीसी सिमिलर एफ ई जी दिया हुआ था, तो उससे हमने निकाल लिया क्या, एंगल ए इक्वल्स टू कितना होगा, एंगल एफ होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिएगा, ये जो मैंने डॉट बनाया था यहाँ पर, ये डॉट, ये वाला एंगल भी क्या है, दोनों में बराबर है, दोनों में क्या है, बराबर है। अभी मैंने लिखा हुआ था इक्वेशन 1 में लिखा हुआ था एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इन दो ट्राइंगल में दो एंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए, दो एंगल इक्वल आ गए, तो बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया, तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, यानी कि ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर ट्राइंगल एफ जी एच, ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो बाई सीपीएसटी, इसके आगे यहां कर रहा हूं, देखिएगा इसके आगे यहां लिख रहा हूं, बाई सीपीएसटी, सीपीएसटी का मतलब मैंने बताया था ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो बाय सीपीएसटी यहां देखिएगा, सीपीएसटी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर कर देते हैं तो कितना आता है, एसी अपॉन एफ जी, एसी अपॉन एफ जी, एसी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच, इज इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच, और अगला आ जाएगा AD अपॉन FH, AD अपॉन FH, ये तीन रेशियो इक्वल आ जाएंगे। लेकिन हमें प्रूफ में क्या चाहिए, सिर्फ दो ही चाहिए, ये दोनों चाहिए, तो इन दोनों को लिख लिया हमने एक साथ, पहले CD अपॉन GH जैसा उसने दिया पहले वही लिख लेते हैं, वैसे लिख लेते हैं, CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट, पहला पार्ट कंप्लीट, ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। इसको रेस कर रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में प्रूफ क्या करना है, सेकंड पार्ट में कह रहा है ट्राइंगल डीसीबी, ट्राइंगल डीसीबी सिमिलर ट्राइंगल एचजीई, एचजीई, इन दो ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। पहले तो ये दो ट्राइंगल ढूंढ लो, पहले तो ये दो ट्राइंगल ढूंढ लो कहां पर है, ठीक है। डीसीबी ये जो नीचे वाला ट्राइंगल और एचजीई ये भी नीचे वाला ट्राइंगल, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये एक तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। इन दो ट्राइंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो ब्लैक में बना रखा है, ये ट्राइंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ पे स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में देखिएगा, पहले तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का नाम लिख लिया हमने, डीसीबी एंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डीसीबी एंड ट्राइंगल एचजीई, ठीक है। तो पहली चीज देखिएगा, एंगल बी इज इक्वल टू कितना, एंगल ई है, ये एंगल जो है किसके बराबर है, ई के बराबर, ये हमने क्या लिखा था, गिवन में लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, एंगल ई, एक तो ये चीज इक्वल आ गई, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे गिवन, ये क्या चीज थी, गिवन थी, गिवन दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा ये जो ये वाला एंगल, इस साइड वाला, ये जो इसमें मैंने क्रॉस बनाया हुआ था ना, ये दोनों पे क्या है, इक्वल है, ये मैंने इक्वेशन 2 पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है, ये इस साइड वाला, ये नीचे वाला एंगल भी क्या है, दोनों में बराबर है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ देखिएगा एंगल डीसीबी इज इक्वल टू कितना है, एंगल एजीई, कहाँ लिखा है मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 2, कहाँ से आया ये, इक्वेशन 2 में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन 2 में हमने किया हुआ है कि कैसे ये आया, हमने पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, वो बाई दो एंगल अगर इक्वल आ गए तो बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया, ठीक है। क्या हो गया, ट्राइंगल डीसीबी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एचजीई के, ट्राइंगल डीसीबी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एचजीई के। तो हमें इतना ही प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। छोटा सा था, ठीक है, 2 लाइन में ही प्रूव हो गया, ठीक है। लास्ट पार्ट कह रहा है एंगल ट्राइंगल डीसीए सिमिलर ट्राइंगल एचजीएफ। तीसरे पार्ट में हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट देखिएगा, तीसरे पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल डीसीए सिमिलर ट्राइंगल
ट्राइंगल HGF, ठीक है। तो पहले दो ट्राइंगल देखिए, DCA ये वाला ट्राइंगल है, HGF ये ट्राइंगल, यानी कि ये जो ब्लू में बनाया था मैंने, ये जो ब्लू में बना रखा है, यही एंगल हमें क्या करना था, सिमिलर, जो कि हम कर चुके हैं, जो कि हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कर लिया है, तो इसको दोबारा नहीं करेंगे। तो यहां पर लिख देना सीधे ही ऑलरेडी प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसको हमने पहले पार्ट में प्रूव कर लिया है, ठीक है। पहले पार्ट में ये प्रूव हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं इसके 11th क्वेश्चन की, ठीक है। यहां पर 10th क्वेश्चन खत्म होता है, अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा, इन फिगर 6.40 E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC. If AD perpendicular BC and EF perpendicular AC, prove that triangle ABD is similar ACF, ठीक है। ट्रायंगल ABD is similar ACF, ठीक है। ओके, पहले तो फिगर बना लेते हैं। फिगर दिया हुआ है इसने, फिगर दिया हुआ है, तो फिगर कुछ इस तरीके का है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, एक ट्राइंगल है क्या ABC, ठीक है। और ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, AB इक्वल टू कितना AC। अब ये कह रहा है इस CB को हमने थोड़ा सा प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया हुआ है, और यहाँ पर एक पॉइंट है E, इस पॉइंट का नाम क्या है E, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है, कहाँ तक, E पॉइंट तक। E पॉइंट से फिर हमने एक और इस तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, क्या खींची, परपेंडिकुलर लाइन, और ये इसमें भी एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो यानी कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ, इतना हमें दिया हुआ। इस पॉइंट का नाम दे दिया F, इस पॉइंट का नाम दे दिया F, इस पॉइंट का नाम दे दिया F, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में मैंने एक चीज बताई थी पहले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। अगर दो साइड इक्वल दी हुई हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। हमने ऐसा एक पहला क्वेश्चन किया होता है, एक पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। अगर दो साइड इक्वल दी हुई है तो यानी कि दो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ऐसा है कि दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं तो इनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि अगर कुछ भी हमें दिया, अगर दो साइड इक्वल दिए तो इनके अपोजिट एंगल को हम इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। और अगर दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं तो हम इनके अपोजिट साइड्स को क्या मान सकते हैं, इक्वल मान सकते हैं, ठीक है, इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें इतना ध्यान दीजिएगा, इसमें इतना यूज होगा, बाकी तो पॉसिबल, ठीक है, बाकी सिंपल। अब बात करते हैं गिवन की। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में लिखिएगा ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ABC ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ABC कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसमें AB इक्वल टू कितना है, AC है। AB जो है AC के बराबर है, ठीक है। इसको AB जो है AC के बराबर है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था अगर दो साइड इक्वल होती है यानी AB जो है किसके बराबर है, AC के बराबर है। ये AB जो है AC के बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है। इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है। यानी कि एंगल ABC ये वाला एंगल और एंगल ACB ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंप्लाइज दैट, इसके आगे लिख देते हैं AB इक्वल टू AC है। AB इक्वल टू AC है, इसका मतलब क्या होगा, एंगल ABC ये बराबर होगा किसके, एंगल ACB के, एंगल ACB के, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लिखिएगा, ठीक है। ये भी काम आएगा, ठीक है, ये हमारे काम आएगा, ठीक है। बात करते हैं टू प्रूव दैट। हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है। प्रूव में देखिएगा हमें करना है ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF, ठीक है। और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। ये भी क्या परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट का नाम लिखा मैंने, इस पॉइंट का नाम है D, इस पॉइंट का नाम है D। ये AD है, AD जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। AD जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल मुझे क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले इन ट्राइंगल को देखिएगा कहां पर है। तो पहले ट्राइंगल ABC देखते हैं। ABC कहां पर है, ABC, अच्छा सॉरी ABC नहीं, ABD, ठीक है। ABC नहीं है, इसको ये है ABD। तो ABD कौन सा ट्राइंगल है, तो ABD ट्राइंगल देखिएगा, ये ABD सिर्फ इतना ट्राइंगल, यानी कि जिसको मैं ये ऐसे बना रहा हूं,
ये हमारा क्या है, ए बी डी ट्राइंगल है। कौन सा है, ए बी डी ट्राइंगल, ठीक है। ये ए बी डी ट्राइंगल एक तो ये है, दूसरा है ई सी एफ। ई सी एफ, ई सी एफ, ये जो लेटा हुआ ट्राइंगल है, लेटा हुआ यानी कि जो नीचे बना हुआ ऐसे, इस जो मैंने इस तरीके से बनाया हुआ, ठीक है, ये ट्राइंगल, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात करिए, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये लेटा हुआ, ठीक है। इन दो ट्राइंगल को मुझे क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ जो है सिंपल है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ, अगर आपने ये कर लिया है तो बाकी तो सिंपल है, ठीक है। इतना समझ गए आप कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अगर दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इतना आपने लिख लिया तो आगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो लिखेंगे, बात करेंगे इन दो ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, ठीक है। इन दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ट्राइंगल में देखिएगा, सबसे पहले तो बातचीत क्या है, ए बी डी में देखिए एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और ई सी एफ इसमें भी एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर लिखिएगा एंगल ए डी बी, एंगल, अच्छा ए बी सी, ए बी डी है ये, ए बी सी क्यों लिख रहा हूँ मैं, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी और एंगल ई एफ सी, एंगल ई एफ सी, ठीक है। ये दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री के बराबर हैं, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब दूसरा जो चीज इसमें बराबर है, दूसरी जो चीज बराबर है वो क्या बराबर है, देखिएगा वो क्या है, बराबर है, देखिएगा। इस एबीडी ट्रायंगल में, इस एबीडी ट्रायंगल में ये एंगल, इस एबीडी ट्रायंगल में ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल देखिएगा जो मैं डार्क कर रहा हूं ये, ठीक है, ये एंगल, इस एबीडी ट्रायंगल में ये एंगल और इस ईसीएफ में ये एंगल, इस ईसीएफ में ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। ये और ये एंगल क्या है, बराबर है। अभी हमने लिखा था इक्वेशन 1 में, ठीक है, कि ये ईसीएफ में ये एंगल जो कहाँ है, कौन से ट्रायंगल में, ईसीएफ में है। और ये जो ट्रायंगल है, ये एंगल कहाँ पर है, एबीडी ट्रायंगल में है। कौन से ट्रायंगल में, एबीडी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे एंगल एबीसी जो है बराबर है इसके, ठीक है। इसको एबीडी, इसको एबीसी, तो एबीसी भी लिख सकते हैं, एबीसी भी लिख सकते हैं और एबीडी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। वैसे एबीडी लिखना चाहिए क्योंकि हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो एबीडी इज इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल ईसीएफ, ठीक है, एंगल ईसीएफ, ठीक है। यहां मैंने एसीबी लिखा हुआ है, एसीबी लिखा हुआ है, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। एसीबी का मतलब भी यही एंगल है, ठीक है, और ईसीएफ का मतलब भी यही एंगल है, ठीक है। इतना तो आप समझते होंगे, इतना तो आप समझते होंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे वो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1। तो बाई ए क्राइटेरिया, तो ए क्राइटेरिया से ध्यान दीजिएगा, ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, यानी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है। तो यानी कि इतना ही हमें प्रूव करना था, इतना ही प्रूव करना था, बस इतना ही था इसका प्रूफ, 4 लाइन का प्रूफ था इसका, बस इसमें। लेकिन समझना बहुत कुछ था, समझना बहुत कुछ था। अगर आप वो चीज समझ गए तो आप ये आराम से कर सकते थे, ठीक है, आराम से कर सकते थे, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बात करते हैं इसके 12th क्वेश्चन की, ठीक है। 12th क्वेश्चन को देखिएगा, 12th क्वेश्चन को देखिएगा, 12th क्वेश्चन देखिएगा। 12th क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें भी दो ट्राइंगल हमारे पास, एक तो ए बी सी है और एक तो पी क्यू आर है, ठीक है। दो ट्राइंगल है, तो दो ट्राइंगल हमें बनाना है, एक तो ए बी सी है और एक क्या है, पी क्यू आर है। एक तो ए बी सी है और एक क्या है, पी क्यू आर है। इसका नाम लिख लिया ए बी सी, इसका नाम लिख लिया पी क्यू आर, ठीक है। अभी कह रहा है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, एक तो मीडियन भी है, इसमें मीडियन भी है ए डी, और इसमें एक पी एम, एक पी एम भी है, ठीक है, पी एम भी है। और मीडियन और एल्टीट्यूड में फर्क पता होना चाहिए, मीडियन और एल्टीट्यूड में फर्क पता होना चाहिए। अगर किसी वर्टेक्स है, हम एक 90 डिग्री की लाइन खींचते हैं तो वो कहलाती है एल्टीट्यूड, और जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर कहाँ पर, इस साइड के मिड पॉइंट पर ही आए, इस साइड के मिड पॉइंट पर आए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जो है, अगर ट्राइंगल कुछ ऐसा है,
ठीक है। तो यहाँ पर भी आ सकती है, ये 90 डिग्री है, तो ये मिड पॉइंट तो बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या कहलाती है? एल्टीट्यूड। क्या कहलाती है? एल्टीट्यूड का मतलब है सिर्फ 90 डिग्री की लाइन, और जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट पे ही आए। क्या है? मिड पॉइंट पे आए, ठीक है। लेकिन मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है कि ट्राइंगल कैसा भी हो, ट्राइंगल कैसा भी हो, एक वर्टेक्स से अगर हम उसके अपोजिट साइड में एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो उसके मीडियन में जाके टच होती है, उसके मीडियन में जाके मिल जा रही है, यानी कि मीडियन यानी इस साइड का जो मीडियन यानी मिड पॉइंट है उस पर जाके मिल रही है। और जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, ये जरूरी नहीं है कि मीडियन जो है हमेशा 90 डिग्री नहीं होगा, ये 90 डिग्री हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो लाइन होगी यहाँ पर कहाँ जाएगी? मिड पॉइंट पे जाएगी। कहाँ पर जाएगी? मिड पॉइंट पे, ठीक है। यानी कि अगर AD मीडियन है तो ये D क्या होगा? मिड पॉइंट होगा BC का, और ये PM अगर मीडियन है तो M क्या होगा? QR का मिड पॉइंट होगा, QR का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा बस, बाकी सिंपल है। अब बात आते हैं गिवन की, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है कि AB एंड BC एंड मीडियन AD, AB BC एंड मीडियन AD, ठीक है। ये तीन साइड प्रोपोर्शनल है इसके, PQ QR एंड मीडियन PM, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब है इनका रेशियो इक्वल है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशियो इक्वल होना। रेशियो क्या होना? इक्वल होना। यानी कि AB BC और AD, क्या क्या? AB BC और AD, ठीक है। तो यानी कि AB अपॉन PQ, ठीक है। AB का रेशियो किसके साथ? PQ के साथ। BC का रेशियो QR के साथ, और AD का रेशियो PM के साथ, ठीक है। ये सब क्या है? इक्वल है कह रहा है, ठीक है। इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? रेशियो क्या होना? इक्वल होना। रेशियो क्या होना? इक्वल होना। इसने कर रखा है साइड AB BC एंड AD, इसकी साइड AB BC और AD, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, यानी कि AB जो है प्रोपोर्शनल किसके साथ है? PQ के साथ। AD जो प्रोपोर्शनल है किसके साथ है? PM के साथ। BC जो प्रोपोर्शनल है वो किसके साथ है? QR के साथ, ठीक है। यानी कि इन तीनों का रेशियो क्या दिया हुआ? क्या है? ये बराबर है। तो इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब लिखना AD एंड PM आर मीडियन। दूसरा क्या है? AD एंड PM आर मीडियन, ये दोनों क्या है? मीडियन है। तो इसका मतलब है D और M क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। D और M क्या होंगे? मिड पॉइंट होंगे। तो यहां पे लिखेंगे therefore D and M are मिड पॉइंट्स ऑफ BC and QR रिस्पेक्टिवली, ऑफ BC and QR रिस्पेक्टिवली, ठीक है। D जो है मिड पॉइंट है, D जो है मिड पॉइंट है, यानी कि BD जो है BC के बराबर होगा। मिड पॉइंट का मतलब तो ये हुआ ना, BD किसके बराबर है? DC के बराबर। QM किसके बराबर है? MR के बराबर, ठीक है। QM जो है किसके बराबर? MR के बराबर। और इसमें ध्यान दीजिएगा, तो इस BC को मैं लिख सकता हूं 2BD लिख सकता हूं। इस BC को मैं 2BD लिख सकता हूं, ठीक है। इस पूरे BC को मैं 2BD, BD का दुगना लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि BD और DC दोनों बराबर हैं। BD और DC दोनों बराबर हैं, यानी कि BD प्लस BD, यानी BC को मैं 2BD लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं? 2BD, यानी BD का दुगना। इसको भी लिखिएगा, इसको इक्वेशन 2 लिखिएगा। और तीसरा यहां देख सकते हैं इस QR को, ठीक है, इस QR को मैं 2QM इतना लिख सकता हूं। ये थीटा पार्ट, ठीक है। इस QR को मैं 2QM लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं ठीक है, अब देखते हैं अब प्रूफ में स्टार्ट करना है। टू प्रूव दैट मारना प्रूफ दैट क्या करना है? ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये जो पूरा ट्राइंगल दिखा रहा है, ये इस पूरे ट्राइंगल के बराबर वो सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। ABC जो है सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर है किसके? ट्राइंगल PQR के, ठीक है। इतना मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो AB का रेशियो PQ के बराबर और BC का रेशियो QR के बराबर। दो साइड का रेशियो तो हमें दिया हुआ है, दो साइड का रेशियो तो हमें गिवन है पहले से, AB अपन PQ और BC अपन QR। लेकिन तीसरा ये जो है मीडियन आ गया, मीडियन,
ठीक है, मीडियन हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूरा ट्राइंगल चाहिए, पूरा ट्राइंगल, यानी कि या तो हमें तीसरे साइड का रेशियो चाहिए, या तो तीसरे साइड का रेशियो चाहिए AC अपॉन PR, मुझे ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इसके बराबर है इन दोनों के बराबर कौन है, AC अपॉन PR है, तो फिर हम लगा देंगे SSS क्राइटेरिया। अगर मैंने प्रूव कर दिया है कि AC अपॉन PR भी इनके बराबर ही है तो हम लगाएंगे SSS क्राइटेरिया। और यहाँ दो साइड का रेशियो अगर दिया हुआ है AB और BC, PQ और QR के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो अगर इनके बीच का एंगल भी अगर मैंने इक्वल दिखा दिया, इनके बीच का एंगल अगर इक्वल दिखा दिया तो भाई SAS क्राइटेरिया, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा तरीका हमारा इसमें लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिएगा प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रूफ थोड़ा बड़ा होगा इसका, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो गिवन में ये लिख लेते हैं, ये जो चीज हमें दे रखी है, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ठीक है। इतना हमें दे रखा है, इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। अब इसी से बात करेंगे, जो चीज गिवन दे रखी है उसी के आगे हमें बात करनी है, ठीक है। AB अपॉन PQ का ऐसा ही रहने दो, BC को मैं लिख सकता हूं 2BD, यहां पर देखिएगा 2BD, और QR को लिख सकता हूं 2QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM, यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये कहां से लिखा मैंने, इक्वेशन 1 से लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 की मदद से लिखा हुआ है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया कितना, AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है, AD अपॉन PM, ठीक है। 3 रेशियो आ गए हमारे पास, 3 रेशियो क्या है, बराबर है। अब जरा इन तीनों रेशियो को जरा फिगर में देखते हैं, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, BD सिर्फ इतना, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM, कुछ दिख रहा है, सिर्फ ये ट्रायंगल देखिएगा, ये ट्रायंगल, सिर्फ इतना ट्रायंगल देखिएगा, इतना ट्रायंगल और इसका भी इतना ट्रायंगल, ठीक है। AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM, इन दो ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो क्या आ गया, बराबर आ गया। इन दोनों जो मैंने शेड कर रखे हैं, इन दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड का रेशियो क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। तो यहां पर लिखिएगा देयरफॉर तीनों साइड का रेशियो बराबर है, इसका मतलब ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया PQM के, ट्रायंगल PQM के। लेकिन हमें ये सिमिलर प्रूफ नहीं करना था, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं, तो यहां से हम कुछ निकाल सकते हैं। तो बाय CPST यानी कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो बराबर है ही है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एंगल B और एंगल Q क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, मुझे ये चाहिए, ठीक है। कौन सी इक्वेशन चल रही है, 4, इसको लिखो 4, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंगल B इक्वल टू कितना आ गया, एंगल Q, ठीक है। इसको ये मुझे चाहिए था, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। अब बात करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की, ठीक है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है, एंड ट्रायंगल PQR। दो साइड का रेशियो, तो यहाँ रेशियो इक्वल दिया हुआ था, पहले इसको लिख लेते हैं, यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, गिवन, ये तो गिवन दिया हुआ था, यानी कि AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, दो साइड का रेशियो तो इक्वल दिया हुआ था। अब हमने इनके बीच का एंगल भी इक्वल दिखा दिया, एंगल B इक्वल टू कितना है, एंगल Q है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इनके बीच का एंगल भी क्या, इन जो दो साइड का रेशियो इक्वल है उनके बीच का एंगल भी क्या इक्वल है। तो यहां पे लिख देंगे बाय SAS क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया, ठीक है। ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के, ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर हो गया इसके ट्रायंगल PQR के, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, अगर कुछ भी छोटी चीज आपको, अगर कोई भी दिक्कत दे, कोई भी परेशानी हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछिएगा, उसको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 12th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसके आगे हमारे 13, 14, 15 और 16, ठीक है, 4 क्वेश्चन बचे हैं जिसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, ये चैप्टर 6 जो कि ट्राइंगल्स, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इसे, ठीक है, अगली वीडियो में इसके आगे अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।